मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में हम फ्री हैंड के फ्लाई आउट में मौजूद लास्ट दो टूल्स स्मार्ट ड्राइंग और लाइव स्केच पे बात करेंगे। मैं स्मार्ट ड्राइंग सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास एक पेंसिल आ जाती है। मेरे माउस का कर्सर पेंसिल की तरह हो जाता है। अब इससे मैं कुछ भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम किसी पेंसिल की मदद से कागज पे कुछ बना रहे हों। इसमें जो भी रफ सी शेप ड्रॉ करूंगी, मेरा सॉफ्टवेयर उसे परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं इसे यहाँ पे क्लिक करते हुए लाइन ड्रॉ करूं और एक रेक्टेंगल ड्रॉ करने की कोशिश करूं, तो जैसे ही मैं छोड़ूंगी मेरे पास एक परफेक्ट रेक्टेंगल आ जाएगा। या अगर मैं ट्रायंगल बनाती हूँ और यहाँ पे लाके इसको छोड़ देती हूँ, तो जैसे ही मैंने छोड़ा तो मेरे पास एक परफेक्ट ट्रायंगल आ गया। इस तरह से मैं कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकती हूँ। मेरा ये सॉफ्टवेयर उसे परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं सर्कल बनाऊं और यहाँ पे छोड़ दूं तो उससे जिस हद तक हो सका उसने इसको क्लियर करने की कोशिश की। इस तरह से स्मार्ट ड्राइंग की मदद से हम कोई भी शेप बना सकते हैं और हमारा सॉफ्टवेयर उसको परफेक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं लाइन लगाती हूँ, मेरी लाइन टेढ़ी है, लेकिन जैसे ही मैं छोड़ूंगी वो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। मजीद इन शेप और इन लाइंस को हम शेप टूल की मदद से मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की तरफ आऊं तो सबसे पहले शेप रिकॉग्निशन लेवल है। अगर मैं इस लेवल को ज्यादा रखती हूँ तो मेरा ये ऑब्जेक्ट मेरी शेप को अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगा और उसे ज्यादा बेहतर करने की कोशिश करेगा। यहाँ से डिफॉल्ट मीडियम सिलेक्ट होता है तो आप मीडियम ही रहने दें, या आप हाई या हाईएस्ट भी रख सकते हैं। और अगर आप इससे कम करते हैं तो आपके पास आपका रिजल्ट उतना स्मूथ नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास स्मार्ट स्मूथनिंग लेवल है। ये जो पहला ऑप्शन है, इससे ये मेरी शेप को रिकॉग्नाइज करता है कि मैं रेक्टेंगल बनाना चाह रही हूँ, मैं स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ, मैं ट्रायंगल बनाना चाह रही हूँ, या मैं ओवल शेप बनाना चाह रही हूँ। और ये जो ऑप्शन है ये हमारी लाइन को स्मूथ करता है। उसमें जो कट या कर्व्स होते हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट करके स्मूथ करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे भी लेवल मीडियम ही सिलेक्ट होता है डिफॉल्ट। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। मैं यहाँ भी मीडियम ही रहने देती हूँ। और उसके बाद हमारे पास लाइन की विड्थ है कि आप जो लाइन लगाना चाहते हैं उसकी विड्थ को कम या ज्यादा कर सकते हैं। स्मार्ट ड्राइंग में हमारे पास इतने ही ऑप्शन हैं और आपके पास एक पेंसिल मौजूद है, आप उससे कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ से पिक टूल सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल ए से इन तमाम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके डिलीट कर देती हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट आऊं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास लाइव स्केच का है और इससे हम कोई भी स्केच बना सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद आप देखिए मेरे पास एक पेंसिल आ रही है और इससे मैं स्केच बना सकती हूँ। सबसे पहले जो ऑप्शन हमारे पास है वो टाइमर का है। इससे हम टाइम सेट कर सकते हैं कि जब हम कोई स्ट्रोक बनाते हैं, जैसे आप देखिए मैं ये लाइन लगाती हूँ तो लाइन लगाने के बाद मेरे पास मेरा प्रीव्यू कुछ देर रहता है और उसके बाद लाइन में कन्वर्ट होता है। वो प्रीव्यू मेरे पास कितनी देर रहे उसके मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। इस वक्त मेरे पास 1 सेकंड सिलेक्ट है, आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम कर्व है। तो यहाँ से जो हमारा प्रीव्यू नजर आ रहा होता है, जो हमारी प्रीव्यू की लाइन नजर आ रही होती है, वो हमारे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट के कितने फासले पर है। यहाँ मेरे पास इस वक्त 26 पिक्सल सिलेक्ट है, तो आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आप इसको कम करके 0 पे ले आते हैं तो ये हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे लाइन लगेगी जिस जगह पे हमारा प्रीव्यू नजर आ रहा होगा। लेकिन अगर आप इसको बढ़ा देते हैं तो हमारा फासला थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा। मैं इसे करके दिखाती हूँ। मैं इसको 2 पे कर देती हूँ और 2 पे करने के बाद अब आप देखें जब मैं ये लाइन लगा रही हूँ तो मेरा प्रीव्यू और मेरा लाइन एक ही जगह पे नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस फासले को बढ़ा देती हूँ और बढ़ाने के बाद मैं यहाँ पे लाइन लगाऊं तो अब आप देखें मेरे प्रीव्यू और लाइन के दरमियान थोड़ा सा फासला है। मैं इनको डिलीट कर देती हूँ और दोबारा से लाइव स्केच लेती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास है क्रिएट सिंगल कर्व। अगर मेरा ये ऑप्शन ऑन होगा तो मैं जितनी भी लाइन लगाऊंगी वो आपस में जुड़ती जाएंगी और हमारे पास एक ही कर्व बनेगा। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन कर देती हूँ और ऑन करने के बाद मैं ये एक लाइन लगाती हूँ, ये एक लाइन लगाती हूँ, ये एक लाइन लगाती हूँ, तो जैसे ही मैं छोड़ती हूँ ये तीनों लाइंस आपस में जुड़ चुकी हैं, ये एक लाइन बन चुकी है।
अब अगर मैं इस ऑप्शन को ऑफ कर देती हूँ और ऑफ करने के बाद मैं ये एक लाइन लगाती हूँ, ये दूसरी लाइन लगाती हूँ, ये तीसरी लाइन लगाती हूँ, तो आप देखिए मेरी तीनों अलग-अलग लाइंस बनी है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हैं तो आप जितनी भी लाइन लगाएंगे वो आपस में जुड़ती चली जाएंगी, लेकिन अगर आप इसको ऑफ करते हैं तो आपकी तमाम लाइंस अलहदा बनेगी। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन कर्व स्मूथिंग का है। जब आप माउस से लाइन लगाते हैं तो आप उसमें थोड़ी बहुत टेढ़ापन होता है, वो बिल्कुल एक्यूरेट और स्मूथ लाइन नहीं लगती। तो अगर आप यहाँ से स्मूथिंग लेवल ज्यादा रखेंगे तो जैसे ही वो लाइन क्रिएट होगी तो वो स्मूथ बनेगी, ये सॉफ्टवेयर खुद ब खुद उसको स्मूथ कर देगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास बाउंडिंग बॉक्स का है। तो अगर ये ऑप्शन ऑन होता है तो जब हम लाइन लगाते हैं तो उसके आसपास एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाता है, जैसे ये आ गया। लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर दूंगी तो जब मैं लाइन लगाऊंगी तो मेरे पास कोई बाउंडिंग बॉक्स नहीं आएगा। अब आपकी मर्जी है कि आप अगर चाहते हैं कि आपके काम में एक बाउंडिंग बॉक्स आ जाए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके पास बाउंडिंग बॉक्स ना आए तो आप इस ऑप्शन को ऑफ रख सकते हैं। उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट प्रीव्यू मोड है। तो अगर ये मेरा ऑप्शन ऑफ होगा और ऑफ करने के बाद अब अगर आप देखें तो मैं लाइन लगा रही हूँ, इस वक्त तो ये ब्लू लाइन नजर आ रही है। जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगी तो ये लाइन ब्लैक हो जाएगी, इसके साथ ब्लू लाइन मेरे पास नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं इस ऑप्शन को ऑन करती हूँ तो जैसे ही मैं इसको लाइन लगा के छोड़ती हूँ तो मेरी ब्लैक और ब्लू लाइन थोड़ी देर के लिए एक साथ रहेंगी, वो प्रीव्यू मुझे नजर आता रहेगा। अब आपकी मर्जी है, यहाँ से आप जैसी भी सेटिंग रखना चाहें आप रख सकते हैं। मैं पिक टूल सिलेक्ट करूंगी, कंट्रोल ए से इन तमाम को डिलीट कर देती हूँ और लाइव स्केच लेकर तो आप देखें मैं यहाँ से इस तरह से एक लीव की शेप बना लेती हूँ। और उसके बाद मैं इस ऑप्शन को ऑफ रखते हुए अगर इसके अंदर एक लाइन ड्रॉ करती हूँ, उसके बाद मैं इसमें कुछ लाइंस ड्रॉ कर लेती हूँ। तो ये मैंने इसकी मदद से एक लीफ तैयार कर लिया। और उसके बाद अगर मैं इसमें कलर फिल करना चाहूँ तो मैं इसमें कलर फिल कर दूंगी, और अगर ग्रेडियंट वगैरह अप्लाई करके इसमें मजीद खूबसूरती लाना चाहूँ तो ला सकती हूँ। लेकिन यहाँ भी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही स्मूथली आप इससे कुछ बना सकते हैं। लेकिन बेसिकली ये ऑप्शन ज्यादा अच्छे से वैक्यूम टैबलेट में काम करता है और इससे हम किसी भी चीज का स्केच बनाने के लिए यूज करते हैं। लेकिन यहां मैं एक बात वाज़ह करती चलूं, स्मार्ट ड्राइंग टूल या लाइव स्केच टूल हमारे पास उस वक्त अच्छे से काम करते हैं जब हमारे पास वैक्यूम टैबलेट होता है, हम और उस पे पेन की मदद से काम कर रहे होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारे पास जबरदस्त सा रिजल्ट दे रहे होते हैं। लेकिन जब हम डेस्कटॉप पे माउस की मदद से काम कर रहे होते हैं तो ये ऑप्शन हमें कोई खास अच्छा रिजल्ट नहीं देते। फिर भी हम इनसे कुछ भी बना सकते हैं अगर हम बनाना चाहें। माउस उतना अच्छा कंट्रोल नहीं देता जितना अच्छा आपके हाथ में पकड़ी हुई पेंसिल आपको रिजल्ट देती है या आपके हाथ में पकड़ा हुआ पेन आपको रिजल्ट देता है। जैसे अगर आप पेन पकड़कर कागज पे कुछ लिखते हैं तो जो राइटिंग आपकी होती है आप माउस से वैसी सेम राइटिंग कभी भी नहीं कर सकते। ऑप्शन भी बिल्कुल वैसे हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सके। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।